नमस्कार। हिस्ट्री स्पीक्स इतिहास बोलता है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। इतिहास बोलता है, लेकिन इतिहास के हर एक शब्द के पीछे छिपी होती है एक अनकही कहानी। इसी के साथ चलिए जानते हैं 20 जनवरी के महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में। आज के ही दिन 20 जनवरी को वर्ष 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। वर्ष 1839 में बोलिविया और पेरू की संयुक्त सेना चिली से पराजित हुई थी। वर्ष 1840 में डच राजा विलियम द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ था। वर्ष 1841 में प्रथम अफीम युद्ध में चीन ने हांगकांग को ब्रिटेन को सौंपा था। वर्ष 1860 में डच सेना ने इंडोनेशिया के सेलेब्स द्वीप पर स्थित वाटमपोन पर विजय प्राप्त की। वर्ष 1873 में डेनिश लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता जोहान वी जेनसेन का जन्म हुआ था। वर्ष 1887 में अमेरिकी सीनेट ने पर्ल हार्बर को नौसैनिक अड्डा बनने की अनुमति दी थी। वर्ष 1892 में दुनिया में पहला बास्केटबॉल खेल इसी दिन शुरू हुआ था। वर्ष 1912 में तुर्की फिल्म उद्योग के अभिनेता हुलूसी कैंटमैन का जन्म हुआ था। वर्ष 1920 में अमेरिका में सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। वर्ष 1925 में जापान और सोवियत संघ के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। वर्ष 1949 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने अपने 4 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। वर्ष 1950 में दक्षिण अफ्रीका देश सूरीनाम नीदरलैंड से स्वतंत्र हुआ था। वर्ष 1952 में मिस्र के सुएज और इस्माइलिया शहर पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हुआ था। वर्ष 1957 में ट्रॉम्बे में भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन हुआ था। वर्ष 1961 में जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वर्ष 1964 में मीट द बीटलेस अमेरिका में रिलीज हुआ था। वर्ष 1968 में इराक के राष्ट्रपति आरिफ को हटाया गया था। वर्ष 1971 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बने थे। वर्ष 1981 में रोनाल्ड रीगन ने अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वर्ष 1982 में होंडुराम ने नया संविधान लागू किया था। वर्ष 1989 में जॉर्ज एस डब्ल्यू बुश अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति बने थे। वर्ष 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति बने थे। वर्ष 2006 में नासा ने न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। वर्ष 2007 में अफगानिस्तान में सीमांत गांधी संग्रहालय की स्थापना हुई थी। वर्ष 2008 में बॉलीवुड अभिनेता देव आनंद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था। वर्ष 2009 में बराक ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बने थे। वर्ष 2010 में भारत में मोबाइल पोर्टेबिलिटी सेवाएं शुरू हुई थी। वर्ष 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने थे। वर्ष 2018 में भारत ने नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप लगातार दूसरी बार जीती थी। वर्ष 2020 में जेपी नड्डा भारत के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। इसी के साथ चलिए जानते हैं आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को। आज के दिन 20 जनवरी को वर्ष 1930 में चांद पर कदम रखने वाले बज एल्ड्रिन का जन्म हुआ था। वर्ष 1945 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का जन्म हुआ था। वर्ष 1948 में नाटककार और रंगमंच निदेशक रतन थीमन का जन्म हुआ था। वर्ष 1948 में नाटककार और रंगमंच निदेशक रतन थियम का जन्म हुआ था। इसी के साथ आज के दिन हुए निधन पर एक नज़र डालते हैं और उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को याद करते हैं। आज के दिन 20 जनवरी को वर्ष 1988 में स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान का निधन हुआ था। वर्ष 1993 में परमवीर चक्र विजेता लॉन्स नायक करम सिंह का निधन हुआ था। वर्ष 2005 में अभिनेत्री परवीन बॉबी का निधन हुआ था। वर्ष 2022 में अभिनेता और कॉमेडियन अरुण वर्मा का निधन हुआ था। आज क्या है खास और हम कौन सा दिवस मनाते हैं, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। आज है मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस।
यह संघीय अवकाश अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर के सम्मान में मनाया जाता है। उनका जन्म 15 जनवरी को हुआ था और यह दिन जनवरी के तीसरे सोमवार को मनाया जाता है। साथ ही आज है पेंगुइन जागरूकता दिवस। यह दिन पेंगुइन के संरक्षण और उनकी घटती आबादी के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि इन पक्षियों की प्रजातियां खतरे में हैं और उनके प्राकृतिक आवासों में बदलाव हो रहा है। इसी के साथ हम 21 जनवरी को यानी कल फिर मिलेंगे, कल के रोचक इतिहास के साथ। नमस्कार। Books and Voice is an Indian online audiobook and podcast service operated under the company Agastya Voice and Infotainment Services Private Limited, Avis. Its main objective is to make available the information of Indian history and world culture in the audio form in the field of education and entertainment. Books and Voice is committed to teaching, entertainment and support especially to the handicapped, visually challenged. Its main mission is to make the texts written by great personalities of India and the world easy to access in audio form to the world community. To make aware of the world's civilization, culture and literature especially to the disabled, blind, persons and to promote digital revolution in the field of education.